हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हम चैप्टर कर रहे हैं डेथ ऑफ पार्टनर, जिसमें हम इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आज हम नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन करेंगे, जिसमें आपको जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और रीवैल्यूएशन का पॉइंट भी आएगा। अब मैं एग्जांपल रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। रेशो गिवन है 5:3:2। सी डाइड ऑन 1 अगस्त 2024। देखो, सबसे पहले आपको यही चेक करना होता है कि उस पार्टनर की डेथ कौन सी डेट को हुई है। इस डेट को हमेशा ध्यान रखना है। सी विड्रॉ 5,000 ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल 2024 टू डेट ऑफ डेथ। ये उसकी ड्रॉइंग्स गिवन है। इट वॉज एग्रीड बिटवीन हिज एग्जीक्यूटर एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स। नंबर 1, गुडविल वैल्यू 2.5 year परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 4 completed years प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। आपको 21, 22, 23 के प्रॉफिट्स दिए। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि सी शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 completed years प्रॉफिट बिफोर डेथ। Patents were undervalued by 17,000, machinery overvalued by 3,200। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 अगस्त 2024 की आपको गिवन है 4,200। नीचे आपको जो बैलेंस शीट दिया, मैं इसको रीड कर रही हूँ, लेकिन जो हमारी अकाउंट बनाने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैंने बोर्ड पे नोट डाउन किया। 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट है। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है। एसेट साइड में गुडविल, पेटेंट्स, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, लोन टू सी, कैश एट बैंक, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है। नीचे बोल रहे हैं प्रिपेयर सी कैपिटल अकाउंट एंड सी एग्जीक्यूटर अकाउंट। देखो, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी इसमें हमें कैपिटल अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है और जो रीवैल्यूएशन अकाउंट की, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन थी। रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको हम पहले भी बता चुके हैं, एडमिशन और पार्टनर में जाकर चेक करना, सबसे इजी ट्रिक्स बताई गई हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है, जितना आपको किसी एसेट्स या लाइबिलिटी के ऊपर प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमारा जाता है। इस साइड जाते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस, इस साइड अगर आपको इनकम्स या प्रॉफिट होता है वो इस साइड जाता है। सबसे पहले हम वर्किंग नोट में, ये सारी चीजें किसमें बनेंगी, आपकी वर्किंग नोट में, क्योंकि फेयर वर्क में आपकी दो ही चीजें बनेंगी, दो अकाउंट बनेंगे। अब हम सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इसमें मैं आपको स्टेप्स लिखवाऊंगी। सबसे पहले क्या बोला है इन्होंने, पेटेंट्स अंडर वैल्यू। अंडर वैल्यू पेटेंट्स हमारी क्या होती है, इनटेंजिबल एसेट होती है। पेटेंट्स का जो प्राइस है वो कम लगाया गया, अंडर वैल्यू कम हो गया, तो आप उसको क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। जब हम अपनी एसेट का प्राइस बढ़ाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। जब बाय वर्ड होता है ना, जब बाय वर्ड हो और आपको अमाउंट गिवन हो, बाय वर्ड हो और अमाउंट गिवन हो, तो एज इट इज अमाउंट लेते हैं, कोई डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं होती है। पेटेंट्स अंडर वैल्यूड, बाय है आप उसको बढ़ा दोगे कितने से, 17,000 से, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, बाय पेटेंट्स, बाय पेटेंट्स अकाउंट। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका मशीनरी ओवर वैल्यू। आपने अपनी मशीनरी का प्राइस क्या कर रखा है, ज्यादा लगा रखा है, उसको क्या कर दोगे, डाउन कर दोगे, कम कर दोगे। जब हम अपनी ही एसेट का प्राइस कम कर देते हैं तो हमें क्या होता है, लॉस होता है। इसमें फिर से आपका बाय वर्ड है, एज इट इज अमाउंट आ जाएगा, किस साइड आएगा, इस साइड आएगा, क्योंकि हमें लॉस हो गया। लिखेंगे क्या, टू मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट का जब भी आपका कुछ ऐसा पॉइंट आता है कि आपको उसका प्राइस दिया हो, सबसे पहले मैंने केसेस कराए, इलिस्ट्रेशन 11 है चेंज इन पीएसआर में, तो आपको वो क्वेश्चन जाके चेक कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस है, जब भी आपको दिया हो तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो नहीं दिया। तो ये केस होता है, तो कोई भी केस हो आप इसको क्या करते हो, डेबिट करते हो। और उसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉस हो रहा था तो इसमें से हम उसको देते, लेकिन अब हम चेक करते हैं कि हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। जब लॉस हो रहा होता है तो हम इसको यूज करते हैं, अगर लॉस नहीं हो रहा तो रिवैल्यूएशन में जाता है। इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस कितना है, 4,200, और इन्वेस्टमेंट का प्राइस कितना है हमारी बैलेंस शीट में, 3,000। जो मार्केट में चलता है हमें वही मानना पड़ता है, वही एक्सेप्ट करना पड़ता है। मार्केट में प्राइस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, 4,200 हो गया, और हमने कितना लगाया, 3,000, तो कितना बढ़ गया, 1,200 से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पर बाय वर्ड नहीं था, जब बाय वर्ड के साथ अमाउंट होता है तो हम एज इट इज लगा लेते हैं, अदरवाइज आपको इक्वेशन रीड करोगे उससे भी पता लग जाता है। मार्केट में 4,200, हमारा प्राइस जो हो गया वो 1,200 से क्या हो गया, बढ़ गया। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय इन्वेस्टमेंट। तो आईएफआर का कहीं पे इसका यूज अभी नहीं होगा, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
अब ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई रिवैल्यूएशन से, अब आप प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे। इस साइड अगर हम टोटल कर रहे हैं तो वो कितना आ रहा है 18,200। 18,200 में से इसको लेफ्ट करोगे तो आपका कितना बच रहा है 15,000। इस साइड जो होता है वो प्रॉफिट होता है। ये जो प्रॉफिट होगा ये वर्किंग नोट में बन रहा है, हम तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए बी सी तीनों में आप क्या करोगे डिवाइड कर दोगे। तो हम क्या करेंगे जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है सारे चैप्टर्स में एक ही रूल होता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। हमारी रेशो जो थी वो 5:3:2 थी, तो इस प्रॉफिट को आप क्या करोगे 5:3:2 में डिवाइड कर दोगे। जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 7,500। 15 जैसे इसको 10 से डिवाइड करोगे उसके बाद इसमें आएगा 4,500 और इसमें आ जाएगा 3,000। ये दोनों साइड्स का बैलेंस आप क्या कर दोगे इक्वल कर दोगे। ये तो हमारा हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमारा जो यूज होगा वो कैपिटल अकाउंट होगा। कैपिटल अकाउंट्स में सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेप्स लिख लेते हैं, उसके बाद जो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं यहाँ पर नोट डाउन करूंगी। सबसे हमारे टोटल जो है 3 स्टेप्स। एडमिशन वाले पार्टनर में भी जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे उसमें 6 स्टेप्स थे जो कि आपको फॉलो करने हैं। जब डेथ ऑफ पार्टनर होती है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है वो करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। ये 3 स्टेप्स तो आपको करने हैं कंपलसरी। उसके बाद के जो स्टेप्स होंगे वो आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो जो आपको इन्फॉर्मेशन होगी उसको आपको फिल करना है। सबसे पहले आपको क्या बोला है स्टेप 1 में क्या होता है बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी, सी की डेथ हुई है, ये हमने बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई थी। बीडी का मतलब होता है जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन होता है उसको आपको ट्रांसफर करना है। ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट को राइट में ट्रांसफर कर दोगे। सी का कितना है 37,000, लेफ्ट है उसको राइट में ट्रांसफर कर दो, यहाँ लिख दो 37,000। सेकेंड स्टेप भी हमारा बैलेंस शीट में ही होता है। सेकेंड स्टेप को आपको चेक करना है कहीं पर आपका किसी पार्टनर का नाम या कोई भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व या फिर लॉसेस अगर गिवन है तो आप क्या करेंगे। देखो सेकेंड नंबर पे क्या है IFR है, IFR गिवन है 3,500। आप क्या करोगे ये लेफ्ट साइड है इसको क्या करोगे राइट साइड में, ये राइट साइड है, ऐसे क्रॉस ट्रांसफरिंग होती है। ये लेफ्ट है तो आप राइट कर दो कैपिटल अकाउंट में, और अगर कोई राइट में चीज है तो लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। IFR लेफ्ट है तो ये राइट साइड है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे बाय IF आप पूरा लिखोगे 3,500। इसमें ऐसे नहीं करना, सबसे ज्यादा बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि जितना अमाउंट आपको गिवन होता है ना 35 पूरा का पूरा ट्रांसफर कराते हैं। क्यों? क्योंकि आपका एक ही पर्सन का अकाउंट बन रहा है। लेकिन नहीं, ये जितने भी रिजर्व या लॉसेस होते हैं इसके अंदर, इस साइड जो भी होता है ना लाइबिलिटी साइड में सारे आपके प्रॉफिट और रिजर्व होते हैं। इस साइड अगर उस साइड कुछ आपको गिवन है तो वो सारे लॉसेस होते हैं क्योंकि वो डेबिट बैलेंस होता है। IFR 3,500 है, उसमें सिर्फ उसी पार्टनर का शेयर देना है जिस पार्टनर का आप अकाउंट बना रहे हो। तो 3,500 में से सी का शेयर देंगे 35, यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ। 3,500 का 5:3:2 रेशो थी तो 2/10 इसको करो तो कितना आ जाएगा 700। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी सेम अमाउंट है, इसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, सेम ये भी स्टेप 2 में ही आता है क्योंकि जरूरी नहीं है कि स्टेप 2 में एक ही आइटम हो, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और एक भी नहीं भी हो सकती है। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन, सेम अमाउंट है तो सेम आंसर। कभी भी रिजर्व और प्रॉफिट में आपको ऐसे यहाँ पे रिजर्व में टाइम पीरियड नहीं लगाना कि जिस पार्टनर की डेथ हो रही है कि उतने टाइम पीरियड का दे दो, नहीं। टाइम पीरियड हमेशा कब लगता है जब उसके आपको नीचे इन्फॉर्मेशन हो टिल द डेट ऑफ प्रॉफिट तक और कोई इंटरेस्ट देना हो तब आपका लगता है। अब यहाँ पे हो गया। अब इस साइड आ जाओ गुडविल। जो गुडविल मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है चेंज इन PSR में, उसमें चेक करना गुडविल जो है वो जो आपकी बैलेंस शीट में होती है वो भी आपकी राइट ऑफ हो जाती है। अब राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में दे दो आप, उसमें भी शेयर देना है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट, कितना है वो 5,000, तो 5,000 में उसका कितना वैसे 2/10 शेयर दे देंगे तो कितना आ जाएगा 1,000, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपको इन्वेस्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है। लोन टू सी, सी का इसमें आपको शेयर नहीं देना क्योंकि ये सी का ही है, राइट साइड में पड़ा है ना, ये भी स्टेप 2 में ही आ रहा है। ये सारी चीजें किस में आ रही है स्टेप 2 में आ रही है। फर्स्ट स्टेप कैपिटल का, सेकंड स्टेप जो बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व लॉसेस वगैरह पड़े हैं तो उसको ट्रांसफर करना है। ये सी का लोन है, फर्म ने सी को दिया हुआ था तो ये इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टू सी लोन अकाउंट।
क्योंकि अब ये इसकी डेथ हो गई तो इसका पूरा जितना भी आपका बैलेंस पड़ा है सब आप शिफ्ट कर दोगे। अब एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका लोन इस साइड पड़ा है तो आपको देखो इसका मतलब होता है कि फर्म ने ना पार्टनर को लोन दे रखा था। तो जब फर्म देती है ना लोन, फर्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल में बताया गया, उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाई हुई है हमने, तो उसमें आपको इंटरेस्ट लेना कंपलसरी नहीं होता। अगर लोन होता यही वाला सेम पॉइंट इस साइड होता तो हम इस साइड शिफ्ट करते, और अगर इधर कोई इंफॉर्मेशन ना भी होती तो भी आप इंटरेस्ट क्या करते, पे करते। वो पे करना कंपलसरी होता है इंटरेस्ट, लेकिन अगर इस साइड लोन पड़ा तो सिर्फ ट्रांसफर करेंगे, इंटरेस्ट की कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ये भी हमारा एक्यूमुलेटेड लॉसेस का पार्ट होता है, राइट है, इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। तो यहाँ लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। पूरा नहीं शिफ्ट करना, 1000 में उसका शेयर लोगे। मैं यहाँ पर लिखती भी जाती हूँ, चाहे 1000 इंटू 2/10 तो कितना आ जाएगा 200। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी आपका इस साइड जो होता है ना प्रॉफिट, कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि ये लॉस क्यों है। जो आपका 11th क्लास में फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल, जो पी एंड एल में से आपका प्रॉफिट या लॉस आता है ना, तो जो आपका अगर प्रॉफिट होता है तो वो यहाँ पर आता है इस साइड लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी साइड क्रेडिट होती है, ठीक है, तो इस साइड लिखा जाता है। उसमें फाइनल कॉल में कैपिटल में प्लस कर दिया जाता था, लेकिन अब पार्टनरशिप है तो यहाँ पर लिखा जाता है। अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस आ जाता है आंसर, तो लॉस को इस साइड दिखाया जाता है। ये नेगेटिव बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, नेगेटिव, डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव। अब ये भी इस साइड है, इस साइड शिफ्ट कर दो, ये भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, स्टेप 2 कर रहे हैं तो इसको शिफ्ट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पर भी टाइम पीरियड अभी नहीं लगाना है क्योंकि हमें उसकी डेट ऑफ डेथ तक नहीं दे रहे हैं, तो 75,000 इंटू 2/10 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15,000। अब जो है हमारा ये स्टेप 2 हमारे कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम स्टेप 3 में। स्टेप 3 देखो क्या होता है। स्टेप 3 होता है अगर आपका डेथ ऑफ पार्टनर में रीवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है, उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा किसी साइड तो आएगा। अब किस साइड आया, लेफ्ट साइड आया। हम सिर्फ सी का अकाउंट बना रहे हैं, सी का उठा लेंगे। ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। हम किधर शिफ्ट कर देंगे, राइट साइड में। ये लेफ्ट है तो ये राइट में, यहाँ पे डाल दो पहले 3000 और यहाँ क्या लिख देंगे, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमने स्टेप 3 टोटल कर लिए, ये हमारे कंपल्सरी स्टेप है। इसके बाद जो हम जो भी स्टेप्स करेंगे, जो हम यहाँ पे अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करूंगी, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन में बोलेगा उसको आपको लेफ्ट या राइट में जहां पर भी आएगा उसको हम शिफ्ट करेंगे। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास जो हमने 3 स्टेप, टोटल 3 स्टेप्स हमारे कंपल्सरी थे वो हमने कर लिए। उसके बाद आपको जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोलेगा आपको वो डालना है उसके कैपिटल में। सबसे पहले उसने बोला था 21, 22, 23 के आपको प्रॉफिट्स दिए हुए थे, ठीक है। उन्होंने बोला गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है 2.5 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। आपको लास्ट 4 ईयर, देखो जब डेथ ऑफ पार्टनर होता है ना, चैप्टर होता है, तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि उसकी डेथ कब हुई। हमारे जो पार्टनर था ना उसकी जो डेथ हुई, ये सी की जो डेथ हुई है ये 1 अगस्त 2024 को हुई थी। कब हुई थी, 1 अगस्त 2024 को। जो उसका लास्ट ईयर होगा, देखो जिस मंथ में उसकी डेथ हुई, जैसे अगस्त 24 में हुई, तो जो उससे पहले वाला मार्च वाला सेशन होगा, ये अगस्त से पहले जो मार्च होगा वो भी 24 ही होगा, क्योंकि अगला नहीं देखना पिछला देखना है। हमें क्या करना है, जो मार्च होगा ना, जो मार्च होगा, मार्च जो 24 होगा वो कौन सा ईयर होगा, आपका लास्ट ईयर होगा। क्लियर हो गया। अब हमको क्या निकालना है, गुडविल निकालनी है। गुडविल उसने बोला है कि 4 इयर्स के प्रॉफिट्स लेने हैं, लेकिन हमें प्रॉफिट्स हमेशा आपको क्या करना है, प्रॉफिट जो उसने बोला लास्ट 4 इयर्स के, तो लास्ट ईयर कौन सा होगा, मार्च 24। हमें प्रॉफिट्स कहाँ तक दिए हैं, 23, 22, 21 के दिए हैं, 3 इयर्स के दिए हैं। तो 4th ईयर कौन सा होगा, जो आपको बैलेंस शीट गिवन होती है ना, ऐसे भी याद कर सकते हो, जो जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, जिस ईयर की आपको बैलेंस शीट दी है ना, जिस ईयर की, वो वाला उसका लास्ट ईयर होता है।
ये जो बैलेंस शीट थी वो मार्च 24 की थी, तो लास्ट ईयर कौन सा होगा 24। तो आपको जो प्रॉफिट्स लेने हैं, आपको जो एवरेज निकालना है ना, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, वो आप कैसे निकालोगे, 24 प्लस 23 प्लस 22 प्लस 21, इन चारों ईयर्स के आपको प्रॉफिट्स लेने हैं, उनको प्लस करना है, उससे आपको गुडविल निकालनी है। तो 24 का क्या है, 24 का आप बैलेंस शीट के अंदर चेक करोगे। मैंने अभी पहले भी बताया कि जो इस साइड लाइबिलिटी साइड्स में होते हैं ना वो प्रॉफिट्स होते हैं, अगर इस साइड है तो वो लॉस है। ये आपको गिवन है 75,000 का, तो दिस मीन्स जो 24 का है वो क्या हो गया, नेगेटिव बैलेंस हो गया। 75 क्या हो गया, लॉस हो गया, इसको आप माइनस में डालोगे। 23 का आपको गिवन ही है, कितना हो गया 16, उसके बाद 22 का 14 और उसके बाद 1,01,000। इसको डिवाइड कर दोगे आप किससे, 4 से। किससे करोगे, 4 से। अब आप क्या करोगे, इन सबको अगर आप प्लस करते हो तो आप इसको सब प्लस करके इन सबको तीनों को प्लस कर दो और इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो इसका जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 56,000 आ रहा है। कितना आ रहा है, 50। वो आप करके देख लेना, इन तीनों को प्लस कर दो और उसमें से इसको माइनस कर दो और इसको आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब हम क्या करेंगे, इसको आप कट कर दो तो कितना आ गया, 14,000 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, गुडविल निकालनी है। हमको क्या निकालनी है, गुडविल। गुडविल उन्होंने बोली है 2.5 ईयर परचेज, जितने ईयर परचेज होता है उसको आप क्या कर लेते हो, मल्टीप्लाई कर लेते हो। तो इसको वो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर बना लो, 2 to the 4 + 1 5/2 कर दो। आपकी बुक में पॉइंट में क्या, तो आप ऐसे ही लगा सकते हो। तो इसको आप कट करो, 7,000, ये कितनी आ गई, 35,000। ये लेकिन किसकी गुडविल है, फर्म की गुडविल है। किसकी गुडविल है, ये फर्म की गुडविल है। तो हमें क्या करना है, फर्म की गुडविल है, हमें तो सिर्फ उसका शेयर लेना है। गुडविल वाले की जब इस पार्टनर की डेथ होती है ना, तो इसी साइड गुडविल दी जाती है। गुडविल की एंट्री करते कैसे हैं, जो आपको फर्स्ट, जो मैंने आपको बोल दिया 3 स्टेप यहाँ से। अब नेक्स्ट स्टेप गुडविल का है, गुडविल के लिए एंट्री जो होती है वो स्टेप 4 में आ जाती है। स्टेप 4 तो आप लिखोगे क्या, जो पार्टनर बच जाते हैं ना उन्हीं का नाम आता है। सी की डेथ हो गई तो किसका नाम लिखोगे, किसको दी जाती है, रिमेनिंग पार्टनर्स को। तो लिखोगे बाय ए कैपिटल अकाउंट, उसका नाम नहीं लिखना है, और बाय बी कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में देंगे हम इसको, गेनिंग रेशो में। कौन सी रेशो में देना है आपको, गेनिंग रेशो में। अब गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे, अब लेकिन देना क्या है, पूरी गुडविल नहीं देनी है कभी भी। कभी 35,000 को बांट दो, नहीं, उसका शेयर देना है, उसका शेयर। अब गुडविल कैसे देंगे, 35,000 है, उसका शेयर निकाल लो, सी का शेयर निकाल लो। यहाँ पर सी शेयर इन गुडविल कैसे करेंगे, 35,000, कितना शेयर है उसका, 2/10, तो कितनी आ गई, 7,000। कितनी गुडविल आ गई, 7,000। अब जो ये 7,000 है इसको आपको गेनिंग रेशो में बांटना है। अब एक चीज और बता, थोड़ा सा मैं यहाँ से रब कर लेती हूँ थोड़ा, क्योंकि स्पेस नहीं है। हमें यहाँ पर पता लग गया कि गुडविल कितनी आ गई, 7,000। मैं यहाँ से इसको रब कर देती हूँ, इसकी अब नीड नहीं है। 7,000 को आपको क्या करना है, आपको गेनिंग रेशो में बांटना है। किस में बांटना है, गेनिंग रेशो में। आपको रेशो दी थी APC 5:3:2, ये कौन सी रेशो है, ओल्ड रेशो। जिस पार्टनर की डेथ होती है उसके ऊपर ऐसे सर्कल लगा लो, उसके ऊपर सर्कल लगा लो। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो जो नंबर बच जाते हैं, ए और बी बच गए, जो नंबर बच गए वही आपकी क्या हो जाती है, गेनिंग रेशो हो जाती है, वही आपकी न्यू रेशो हो जाती है। कब करना है ये चीज, इसको काट दो, इसको अलग कर दो, ऐसे क्रॉस कर दो, इसका कोई लेना देना अभी नहीं है। न्यू रेशो और गेनिंग रेशो निकालने के लिए जो पार्टनर चला जाता है उसका नंबर कट कर दो, जो नंबर बच जाते हैं वही आपकी न्यू रेशो और वही गेनिंग रेशो, जब तक आपको नीचे कोई न्यू रेशो या गेनिंग रेशो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है। तो अब इस 5:3 में क्या करो, ये जो 7,000 है, ये जो 7,000 है इसको 5:3 में आप बांट दो, तो जो आपकी गुडविल होगी वो ए और बी को मिल जाएगी। जब 5:3 में हम बांटेंगे
तो ए का जो ए का आएगा और बी का आएगा, ए के हिस्से में आएगा 4375 और इसके शेयर में आएगा 2625। तो आप यहाँ पर डाल देंगे 4375 2625। ये हो गया गुडविल का पॉइंट। अब एक और इंफॉर्मेशन है, अब फिर मैं इसको रब कर रही हूँ ताकि आपको वन पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये हम इसको काट देते हैं। ये हमारा हो गया गुडविल वाला पॉइंट। अब इन्होंने बोला था कि सी का जो शेयर है, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, हमें टिल द डेट ऑफ डेथ तक देना है। कैसे कैलकुलेट करना है? लास्ट 3 इयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, पिछले 3 साल। पिछला 3 साल कहाँ से लेना है आपको? जो बैलेंस शीट गिवन है उस ईयर से लेनी है। पिछले बैलेंस शीट कौन से ईयर की है? 24। तो पिछले 3 साल कौन से हो जाएंगे? 24, 23 और 22। ये हमारे प्रीवियस 3 इयर्स हो जाएंगे। अब 24 का तो हमें क्या दिया हुआ था? लॉस दिया था, जो कि हमें इसके अंदर दिया है। तो ये तो नेगेटिव हो गया 75,000। अब हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। जो आपका 3 साल पिछले उसके 3 साल के हैं वो कितने हैं? 16। इसके बाद हमारा था 16 और इसमें कितना है? 14,000। ये क्लियर हो गया। 75, 16 और 14, इसको डिवाइड कर देंगे हम 3 से। ये अब हमेशा ध्यान रखना है, बच्चे इस क्वेश्चन में गलती क्या करेंगे, आपको जो इन्फॉर्मेशन में ये 3 साल के प्रॉफिट देता है इन्हीं को प्लस कर देंगे और एवरेज निकाल देंगे, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करना। उन्होंने बोला है प्रीवियस 3 इयर्स, हमेशा ईयर पहले लिखने हैं, तो फिर उस ईयर के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट लिखना है। ईयर लास्ट ईयर कौन सा होगा? जो बैलेंस शीट में दिया होगा। बैलेंस शीट में मार्च 24 था, तो 24, 23, 22 आपको 23 और 22 का प्रॉफिट तो इन्फॉर्मेशन में था, लेकिन 24 का बैलेंस शीट में गिवन है। तो बैलेंस शीट में इस साइड है तो हमने लॉस लिख लिया। अब इसको आप क्या करो, ऐसे टोटल कर लो। इसका टोटल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 45,000 डिवाइड बाय 3, तो कितना आ गया? 15,000। अब इस 15,000 में उसका क्या निकालेंगे? शेयर निकालेंगे। लेकिन हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा रब करते हैं, यहाँ पे कराऊंगी ताकि आपको अच्छे से सारा पॉइंट्स क्लियर हो जाए। आपको क्या करना है? प्रॉफिट देना है, प्रॉफिट डेट ऑफ डेथ तक, डेट ऑफ डेथ। अब एक चीज देखो, हमारा प्रॉफिट तो निकल आया 15,000, उसका शेयर भी दो 2/10। अब उसका टाइम पीरियड लगाना है, क्योंकि टिल द डेट ऑफ डेथ तक देना है। जब टिल द डेट ऑफ डेथ तक देते हैं तो आप उसका टाइम पीरियड भी लगाते हो। उसकी डेथ कब हुई? 1 अगस्त को, तो अप्रैल से शुरू कर लोगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 1 अगस्त था तो अगस्त काउंट नहीं होगा। कितने मंथ्स हो जाएंगे? 4 मंथ्स, तो 4/12। अब इसको ऐसे कट कर लो, तो कितना आ गया? 1,000। उसका शेयर कितना है? 1। प्रॉफिट है, प्रॉफिट में शेयर देना है तो आप इस साइड दोगे, तो आपका 1,000 आ गया हमारा जो। लेकिन नहीं, ये जो 1,000 आया था ना, ये जो हमारा जो आया था ये इसमें नेगेटिव आया था, क्योंकि 75 जो है वो बड़ा था। 75 में से 16 + 40 30 माइनस करेंगे तो ये 45 नेगेटिव में आया। तो ये क्या हुआ? नेगेटिव में है तो ये नेगेटिव में आया, तो ये क्या हुआ? लॉस में शेयर है। हमें प्रॉफिट या फिर लॉस देना था। तो जब प्रॉफिट देते हैं कैपिटल अकाउंट में तो इस साइड देते हैं, जब लॉस देते हैं तो इस साइड देते हैं। डेबिट, लॉस का बैलेंस डेबिट होता है, तो इसलिए कैपिटल में डेबिट साइड में। तो आप लिखोगे यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस वर्ड यूज करना है, टू सस्पेंस अकाउंट। कितना दे देंगे? 1,000 दे देंगे। अब हमने सारी इंफॉर्मेशन कर ली, एक इंफॉर्मेशन अभी भी बाकी है। आप कैपिटल अकाउंट में उसमें स्टेप्स में नहीं आती, स्टार्टिंग में आपको ड्राइंग्स दी थी, उसकी आपको क्या दिया था? ड्राइंग्स का अमाउंट दिया था। तो ड्राइंग कैपिटल इस साइड आती है तो ड्राइंग्स इस साइड आती है, वो भी आप लिख लोगे। टू ड्राइंग्स अकाउंट 5,000। अब उसके बाद हमें क्या करना है? जो भी है अभी कैपिटल अकाउंट का टोटल मैच करना है। हम दोनों साइड्स का टोटल इक्वल करेंगे। ज्यादातर जो होता है, मैक्सिमम क्या होता है कि इस साइड का टोटल आपका ज्यादा होता है, इस साइड का क्या होता है? कम होता है। अब हमने जब चेक किया इस साइड का टोटल क्या हो रहा है? ज्यादा आ रहा है। इस साइड का अगर हमने टोटल किया तो वो 63,200 आ रहा है। इसमें से आप ये सारा माइनस कर दोगे। हमें इधर भी क्या करना है? 63,200 करना है। मैक्सिमम क्या होता है
कि आपका इस साइड का टोटल ज्यादा होता है, इधर का कम, तो हम एग्जीक्यूटर को दे देते हैं। अब हमारा क्या हो रहा है कि हमारा बैलेंस ज्यादा बन रहा है, तो एग्जीक्यूटर से हम फर्म क्या करेगी, मंगा लेगी पैसे। तो आप क्या करोगे, 63,200 हो गया, इधर का टोटल सारे एक्सपेंसेस माइनस करोगे, यहाँ लिखोगे बाय एग्जीक्यूटर अकाउंट। वो जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 14,000। अब हमें इन्होंने एग्जीक्यूटर भी बोला था, बस बिल्कुल सिंपल, जहां पे कैपिटल अकाउंट में आया, ये इस साइड है, राइट है, इसको इधर लेफ्ट में क्या कर दो, शिफ्ट कर दो। हमने यहाँ एग्जीक्यूटर लिखा था, यहाँ पे सी कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, सी कैपिटल अकाउंट। इसको बंद किससे करेंगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, हमें कुछ भी बोला नहीं था कि पेमेंट करी है या कुछ भी, तो आप बाय बैलेंस सीडी भी लिख सकते हैं। और आप क्या करोगे, अगर उन्होंने बोला है कि मंगा लेंगे, तो यहाँ पर क्या करोगे, बाय बैंक अकाउंट से इस अकाउंट को आप क्या करोगे, क्लोज कर दोगे। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, तो बस इसको ऐसे क्लोज कर दोगे। मेन चीज थी, मैक्सिमम जब डेथो पार्टनर में हम करते हैं, इस साइड का बैलेंस ज्यादा होके हम एग्जीक्यूटर में यहाँ डाल देते हैं। फिर अगर एग्जीक्यूटर बनाना है तो इसमें राइट साइड में ट्रांसफर कर दो और उसके लोन में डाल दो, या कुछ भी आपको मेंशन करेगा। इस क्वेश्चन में आपको कुछ मेंशन ऐसा था नहीं, तो उसने बोल दिया था कि बैंक हम क्या करेंगे, जब भी डेफिशिएंसी होती है ना, तो आप एग्जीक्यूटर से मंगा लेते हो, क्योंकि उसकी डेथ हुई है, ठीक है, उसकी डेथ हुई है, फर्म ने क्या करना है, पे करना होता है, तो उसमें मेंशन करते हैं, लोन में डाल देते हैं। लेकिन अगर डेफिशिएंसी होती है तो ये मंगा लेते हैं, जो एग्जीक्यूटर उसको फर्म को पे कर देगा।